बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। ब्रिस्बेन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और जिसमें हिंदुस्तान कामयाबी हासिल भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सहरा मोहम्मद सिराज के सर बांधा जाएगा, जिन्होंने 18 जनवरी को अपने कैरियर की पहली टेस्ट सीरीज़ में कई कारनामे अंजाम दिए। आज वो हिंदुस्तानी 5वें बॉलर बन गए जिन्होंने ब्रिस्बेन में एक इनिंग्स में 5 विकेट हासिल की। इससे पहले प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, मदन लाल और ज़हीर खान ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने 18 वर्ष के वक्फे के बाद इस तारीखी मैदान में हिंदुस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत 12 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ब्रिस्बेन के ग्राउंड में एक मैच के दोनों इनिंग्स में ऑल आउट हुई। हालांकि बाज़ अहम बॉलर्स ज़ख्मी हैं। सिराज के लिए बड़ा अहम और यादगार लम्हा था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट करने के बाद हिंदुस्तानी टीम इनके क़ियादत में ड्रेसिंग रूम वापस हो रही थी। अभी तक 3 टेस्ट मैचेस में सिराज 13 विकेट्स ले चुके हैं। अपने वालिद की मौत के गम से निढाल मोहम्मद सिराज की फाइटिंग स्पिरिट को हर हल्के से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आज इन्होंने 5 टॉप खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें स्टीव स्मिथ की विकेट भी शामिल है। आज सुबह इनकी बॉलिंग पर 2 कैचेस ड्रॉप हुए, मगर मोहम्मद सिराज ने शिकस्ता दिल होने के बजाय मज़ीद जोश और वलवले के साथ एक ही ओवर में 2 विकेट्स हासिल किए। अपने टीम के साथियों से गले मिलने के बाद इन्होंने आसमान की तरफ देखा, खुदा का शुक्र अदा किया। अपने वालिद को याद करके एक बार फिर इनके आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर इंग्लैंड के साबिक़ा फास्ट बॉलर ईसा गुहा ने कहा कि अगर आज सिराज के वालिद ज़िंदा होते तो फ़ख्र और खुशी से फूले न समाते। बीसीसीआई ने मोहम्मद सिराज को खराज तहसीन पेश करते हुए ट्वीट किया कि अपने 5 विकेट के लिए मोहम्मद सिराज स्टैंडिंग ओवेशन के मुस्तहिक़ है। दिनेश कार्तिक के अलावा ऑस्ट्रेलिया के टॉम मोडी, हिंदुस्तान के साबिक़ा टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और कई सिराज के चाहने वालों ने ट्विटर पर मुबारकबादी के पैगामात की भरमार कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के नस्ल परस्तों के गाल पर एक ज़बरदस्त तमाचा है। मुसलसल 2 टेस्ट मैचों के दौरान ऑस्ट्रेलवी शायकीन ने सिराज के खिलाफ एहानत आमेज़ रिमार्क्स किए थे और सिराज ने बर वक्त इन तमाशाइयों की निशानदेही करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर इन तमाशाइयों को स्टेडियम से बाहर कर दिया गया था। सिराज के दिलराना इक़दाम को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया था। ज़रूरत इस बात की है कि सिराज के खेल में मज़ीद बेहतरी आए। इसके लिए बेहतर से बेहतर कोचिंग और वसाइल की फ्राहमी ज़रूरी है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट ने 26 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मुतबादिल मस्जिद के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने का ऐलान किया है। ट्रस्ट के नुमाइंदा अत्तर हुसैन ने कहा कि 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे मस्जिद प्रोजेक्ट साइट पर कौमी परचम लहराया जाएगा और फिर पौधे लगाए जाएंगे। ये फैसला ट्रस्ट के इजलास में हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की वर्चुअल मीटिंग में मजमूई तौर पर 9 ट्रस्टी शरीक हुए, जिसकी सदारत फाउंडेशन के सदर ज़फ़र अहमद फ़ारूक़ी ने की है। उत्तर प्रदेश सुन्नी मरकज़ी वक्फ बोर्ड ने धनीपुर में मस्जिद की तामीर के लिए IICF के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया है। ट्रस्ट का कहना है कि मुजवज़ा मस्जिद की शक्ल दूसरी मसाजिद की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। प्रोफेसर शमशुर रहमान फ़ारूक़ी और जनाब हसन चिश्ती मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक ताज़ियती नशिस्त जुमेरात 21 जनवरी 11 बजे दिन मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक़द होगी। गवाह और तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने इसका एहतमाम किया है। जनाब मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी निगरान होंगे। प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम परवीन, प्रोफेसर फ़ज़लुल्लाह मुकरम, डॉक्टर आबिद मोईज़, इफ्तिखार शरीफ, जलील अंसारी चेयरमैन विज़न ट्रस्ट सऊदी अरब, मोहसिन अली ख़ान और फ़ज़लुर रहमान लंदन, जनाब मुस्तफ़ा शिकागो, सैयद नूर के अलावा सरकर्दा शख्सियात दोनों मरहूम मुजाहिदीन उर्दू से मुताल्लिक़ तासुरात का इज़हार करेंगे। डॉक्टर तक़ी आबिदी, डॉक्टर शेख अकील अहमद डायरेक्टर NCPUL, डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी दिल्ली के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से मुमताज़ शख्सियात जूम पर अपने तासुरात का इज़हार करेंगे। महबूब खान असगर निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि सैयद खालिद शहबाज जूम कॉन्फ्रेंस के मेज़बान होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।
है।